क्लासरूम में आप सब बैठे हैं, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे यूनिवर्स में कहाँ पर है? हम रहते कहाँ हैं? चलो इजी लैंग्वेज में शुरू करती हूँ। हम लोग रहते कहाँ हैं? घर में, धरती में, ठीक है, धरती में। ये धरती कहाँ पर है? ठीक है कोई घर से बोलता है तो मैं बोलती हूँ घर कहाँ पर है? आपने बोला धरती में। धरती कहाँ पर है? यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स कहाँ पर है? ब्रह्मांड, स्पेस। अब हम एक बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं जिससे हमारी बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में, है ना? एक लाइन में बोल रही हूँ, अस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व सारा सिस्टमैटिक है ना? अस्तित्व में व्यवस्था है, सारा सिस्टमैटिक है, और जो इस व्यवस्था में व्यवस्थित होकर चलता है वहाँ संतुलन है, ठीक है? और जो इस व्यवस्था में व्यवस्थित होकर नहीं चलता है वहाँ असंतुलन है। इतना लाइन क्लियर हुआ? ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरे सिस्टम को अगर हम देखें, अस्तित्व का मतलब, एग्जिस्टेंस का मतलब होना, जो है, जो रियलिटी, ये सुना हुआ शब्द है। अस्तित्व यानी है, अस्तित्व का मतलब जो है और हमेशा बना रहता है, उसको हम अस्तित्व कहते हैं, है ना? उसका अस्तित्व है, वो है और हमेशा रहेगा। उसका ना कोई भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं होता है, वो सदैव हर काल स्थिति परिस्थिति में वो रहेगा, उसको अपन अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व है और वो अगर व्यवस्थित है, व्यवस्था में है, तो वहाँ सारा कुछ ठीक ठाक है। और जैसे ही वो व्यवस्थित नहीं रहता है वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ है। तो हमको एक चीज़ समझना होगा कि पूरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित है, फिक्स है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो व्यवस्थित नहीं है और वो व्यवस्थित होना शेष है। इसका मैं शुरुआत, है ना, स्कूल में सबने पढ़ा है, कुछ नया कुछ भी नहीं होगा इस क्लास में। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम देखते हैं, पढ़ा है ना हम सबने? सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, अस्तित्व हमने सब पढ़ा है 9th-10th में, ठीक है? उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे सिस्टम में अगर आप देखोगे, है ना, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि भाई कहीं पर धरती है तो कहीं पर ये वाला ग्रह, ऐसे ग्रह नहीं देखते, बहुत सारे नाम है, 9 ग्रह जो बोलते हैं अपन। पूरा हम जब देखते हैं तो आप ये जो पूरे सिस्टम को देखते हो तो कोई किसी का परिक्रमा लगा रहा है, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, कोई इसका चक्कर लगा रहा है, तो कोई इसका लगा रहा है, ऐसा हम देखते हैं कि नहीं? पढ़ा है ना हमने सबके स्कूल में इसको बहुत अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं कि ये पूरे, अगर हम सोलर सिस्टम को देखें, वो पास में है सोलर सिस्टम, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को साइड में रखते हैं। तो पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे, पूरे सोलर सिस्टम को जब आप देखोगे तो ये व्यवस्थित है। व्यवस्थित है का मतलब इनका सारा कुछ फिक्स है, कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं है। जैसे धरती है, कुछ दूरी पे, निश्चित अच्छी दूरी में चांद है, कुछ निश्चित अच्छी दूरी में कहीं सूरज है ना, किसी निश्चित अच्छी दूरी में कोई और ग्रह है, ऐसे सारे ग्रह हैं, ठीक है? उसमें आप क्या देखते हैं कि धरती का जो रोटेट होना, चांद का धरती के आसपास रोटेट होना, या सूरज के इर्द गिर्द सबका ये घूमना, ये व्यवस्थित है। तभी हम बोल पाते हैं कि ये 365 दिन या 28 दिन, सारे हम जो कैलेंडर में जो कैलकुलेशन आता है किस आधार पे बनता है? इनके निश्चित आचरण के कारण बनता है, ठीक है? तो ये दिन रात का होना वो भी उसी का है। ये 24 घंटा जो है ना हमारा, कि सुबह इतने बजे सूरज निकला और डूबा, और ये पूरा जो समय वाला जो खेल है हमारा बनाया हुआ, ये भी सब निश्चित है, व्यवस्थित है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो ठीक से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। तो ये अगर आप पूरे सोलर सिस्टम को अगर आप देखोगे तो इसमें आप क्या देखते हैं? सारा व्यवस्थित है, अपनी जगह पर स्थित है, और अपने अपने आचरण के साथ में स्थित है, और उनका जो जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, है ना? तो इसमें हम देखते हैं कि ये सारा जो है वो आपस में एक दूसरे के रोटेट हो रहे हैं, ठीक है? अगर उसमें से कोई एक कण निकल गया कहीं से, तो वो अगर वो रोटेट के दौरान में अगर उसके अंग अवयव में से कोई एक पार्ट निर्जल होकर के छूट गया, गिर गया, तो वो टकराते हुए तो कहीं जाएगा। वो छत विछत होता है, कहीं घटना घट जाती है, कहीं पे नहीं घटता है, कुछ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे अपने आचरण में हैं, निश्चित आचरण में है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है,
धरती को कितना चक्कर लगाना है, चांद को क्या करना है, सूरज के इर्द गिर्द कितना क्या करना है, और सारे ग्रहों का जो पूरा क्रम है उनका सारा क्या होना है, वो सारा फिक्स है। यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। और अगर अंदर आप जाओगे तो सारे एटम जो हैं जितने भी, वो सब भी अपने जो रोल है उनका अपना जो है वो सारे उस आधार पे वो सेटिंग में है। इसको हम बोल रहे हैं व्यवस्था है, ये अस्तित्व है, व्यवस्था है, निश्चित आचरण में है, सारा कुछ फिक्स है, ठीक ठाक चल रहा है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए धरती का मूड चेंज हो गया, है ना, घूमते घूमते बोले मैं इतने साल से घूम रही हूँ, मैं आज एक दिन नहीं घूमूंगी, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, ये रोटेट होते हैं जो भी होते हैं। चांद का मूड चेंज हुआ, मुझे नहीं घूमना, है ना, और सूरज बहुत गर्म है, वहीं से दूरी हो जाओ, कहीं और चलते हैं, है ना, वो धरती का मूड चेंज हुआ, मैं यहाँ से निकल के उधर चली, बहुत गर्म है ये सूरज। और कल्पना कर रहे हैं बच्चों की तरह कि अगर थोड़ा सा भी किसी का मूड चेंज हुआ, किसी का आचरण चेंज हुआ कि मुझे नहीं घूमना, है ना, अपना दिमाग अक्कल लगाना शुरू किया और धरती जगह चेंज कर दी, उधर चलते भाई सूरज बहुत गर्म है ना, और चांद बोले कि मैं भी तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, है ना, कहानी की तरह, छोटे बच्चों की तरह। तो अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे इनका अनिश्चित आचरण हुआ तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? धरती अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर खसकी, क्या होगा? क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। बाकी का तो मूड चेंज नहीं हुआ है, इधर उधर जो बैठे हैं लाइन से ग्रह, जो 9 ग्रह जो बोल रहे हैं, उनका तो मूड चेंज नहीं हुआ है, तो जाने के लिए रास्ता थोड़ी ना दे रहा है वो आपको। क्या होगा? आप थोड़ा सा भी खसकिए, ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। चलो मैं नहीं खसकती, यहीं पे रहती हूँ, मैं नहीं घूमूंगी आज, ऐसे ऐसे जो गोल गोल होना पड़ता है 24 घंटा, कुछ नहीं, मैं यहीं खड़े रहूँगी। हम लोग कई दिनों से अंधेरे में हैं, कुछ लोग हैं जो कई दिनों से उजाले में हैं, मर जाएंगे हम लोग साल भर से अंधेरे में हैं, वो लोग साल भर से उजाले, क्योंकि धरती रुक गई है, खड़ी हो गई है, तो वो भी नाराज है हम लोगों से, या पता नहीं क्या हो गया उसको। तो ये कहानी जैसी, बच्चों जैसी सीरीज हम बात इसलिए कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो, एक धरती के थोड़ा सा मूड चेंज होने से कितना बड़ा भूचाल आ गया पूरे सिस्टम में। इंसान मर जाएंगे, सारे एनिमल ऑर्डर मर जाएंगे, ह्यूमन बीइंग मर जाएंगे, पूरे पेड़ पौधे मरकर क्या कुछ हो जाएगा इस धरती के साथ, एक समय बाद ही धरती खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा भी धरती का मूड चेंज हुआ तो कितना गजब का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, है ना, इधर से उधर होने से। तो निश्चित है, व्यवस्थित है, ठीक से चल रहे हैं, तो हम लोग बढ़िया इस क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं और बिल्कुल एरोप्लेन में भी घूम रहे हैं, जहाज में भी घूम रहे हैं, सारा निश्चितता के कारण, है ना। लेकिन इनका थोड़ा सा भी मूड चेंज होता है, हम तो अभी भी ज़्यादा पानी गिर जाने से रोना गाना शुरू हो जाता है, अकाल पड़ गया, पानी सूखा पड़ गया तो भी हमारा हालत खराब हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी बात हो जाए, तो ठीक से देखेंगे। अब वापस आते हैं, पूरे यूनिवर्स को अगर आप देखोगे तो सारा एटम, सारा सिस्टम व्यवस्थित है, अपने आचरण के साथ वो काम कर रहे हैं, वो सब एक नियम में है। दूसरी बात, ये सारा सिस्टम एक नियम में है और वो उस नियम में निश्चितता के साथ में प्रूफ हो रहे हैं, प्रमाणित हो रहे हैं। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वापिस यहीं चलते हैं तो समझ में आएगा ये राम कहानी हम क्यों कर रहे हैं। ये हम पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो इसमें से, इस पूरी कहानी में से कोई एक है जो धरती है, अर्थ है ना। तो इसमें से पूरे में से हम देखें कि कोई, इस पूरे यूनिवर्स को देखो, पूरे सिस्टम को देखो, सारा व्यवस्थित है, सारा सिस्टमेटिक है, सारा कुछ ठीक ठाक है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसमें से एक धरती भी है। इतना समझ में आया? मैं धीरे धीरे चलूंगी, बहुत अच्छी बात हो रही है। ये धरती है, ठीक है। अब बताइए इस धरती में क्या क्या है, इस अर्थ में क्या क्या है? ठीक है, पेड़ पौधे और जानवर, जीव जंतु, इंसान और प्रकृति, जीव निर्जीव सजीव, हाँ हाँ, पर्यावरण, बिल्कुल। और ठीक है, तो पूरी धरती को देखते हैं तो शॉर्टकट में मैं समझाने के लिए बोलूँगी। एक एनिमल ऑर्डर, जहाँ पे केवल एनिमल्स हैं, जीव जानवर हैं, है ना, जीव जगत। दूसरा पदार्थ जगत,
जहाँ पर मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा और है ना प्लांट, एक है प्लांट ऑर्डर, पेड़ पौधे, सारे जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और एक हम मानव। तो 4 ही स्तर हैं, है ना। और इन चारों में ठीक से देखेंगे, पेड़ पौधे, जीव जानवर और मटेरियल ऑर्डर मीन्स पदार्थ अवस्था मीन्स ये आपका सारे पानी, पत्थर, हवा, ये सब, ये तीनों जो हैं ये फिक्स हैं। इनका जो रोल है वो प्ले करते हैं, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होती है। शॉर्टकट में बता रही हूँ, जैसे एनिमल जैसा है वैसा ही रोल प्ले करता है। मांसाहार है, मांसाहारी करेगा, मर जाएगा, घास खा के नहीं जिएगा। शेर मर जाएगा, घास खा के नहीं जिएगा। बकरी मर जाएगी, मांस खा के नहीं जिएगी। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। जो जहरीला सांप है वो वैसे ही रहेगा, जो नहीं काटने वाला सांप है वैसे ही रहेगा। पेड़ पौधे, पत्ते भी जहरीले हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं है तो खाने लायक है तो वैसे ही रहेंगे। तो ये जैसे हैं वैसा ही रोल प्ले करते हैं और वहाँ वो फिक्स हैं। गड़बड़ी कहाँ पर है? इस पूरे सिस्टम में ध्यान से देखो, पूरे यूनिवर्स को कल्पना में लाइए, उसमें धरती को देखिए कल्पना में, उस धरती में इन चारों अवस्थाओं को देखिए। इन चारों में पेड़ पौधे, जीव जानवर, मिट्टी, पत्थर और इंसान, इसमें से गड़बड़ कौन लग रहा है बताओ? ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को छान मारिए ये टॉर्च लेके, सब व्यवस्थित है, सब सिस्टम में है, सब बढ़िया है। पूरे धरती को छान मारिए आप, प्लांट ऑर्डर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मटेरियल ऑर्डर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना। जैसे पेड़ पौधे, जीव जानवर, जंगल, पहाड़ जो भी है, यहाँ सब फिक्स है, निश्चित है। इसको समझेंगे और ठीक से। गड़बड़ केवल हम इंसान हैं, हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे और समझने जाएं तो जैसे भाई हमको पता है यहाँ से शेर जाएगा, है ना, यहाँ से शेर गुजर जाएगा तो तुरंत हम दरवाजा बंद कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर गाय चली गई, बकरी चली गई तो हम लोग परेशान नहीं होंगे, दरवाजा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। हमको पता तो है एनिमल, जानवर, कौन से जानवर से दूर रहना है, कौन से जानवर को छू सकते हैं, ये हमको पता है। क्यों पता है बताइए? उनके फिक्स आचरण के कारण पता है। वो जैसा है वैसा हमेशा रोल प्ले करता है, इसलिए हम जान गए कि इनसे डरना है, इनसे नहीं डरना है। पेड़ पौधे में भी वैसा ही हुआ कि इस पत्ते को खा सकते हैं, इसे बॉडी के लिए ठीक है, इसको खाने से शरीर मर जाएगा, इसको नहीं खाना है, वो भी फिक्स है। पेड़ का भी पता है, फिक्स है कि इसका मूड चेंज नहीं होगा कि वो रूम के अंदर आ जाएगा, वो जहाँ खड़ा है वो वहीं रहेगा। तो पेड़ का आचरण भी निश्चित है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये तीनों जो है अपनी अपनी जगह स्थित है, व्यवस्थित है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? केवल हम इंसान में है। क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे इंसान के बीच में? हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, है ना, कि दूसरा इंसान कैसा है। जैसे घर में जो ताले लगते हैं रात को, वो किसी इंसान के डर से ही लगते हैं कि कोई गाय घुस जाएगी इसलिए लगाते हैं ताला। घर में ताले हम इंसान के डर से ही लगाते हैं, गाय घुस जाएगी, बकरी घुस जाएगी उसके लिए नहीं लगाते हैं, शेर आ जाएगा। तो इसको ठीक से देखेंगे, हमारा जो आचरण है वो अनिश्चित है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हमने ये चर्चा क्यों की, वापिस आते हैं यहीं पर। अब ये पूरे सिस्टम को देखिए, सारा नियम में है, व्यवस्थित है और ठीक है। तो हम एक एटम या हम एक यूनिट इस एग्जिस्टेंस में ऐसे कैसे हैं कि हम लोग फिक्स नहीं है, हमारा कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक नहीं है? इसके लिए क्या कुछ होगा सिस्टम में? माने मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर पूरा यूनिवर्स, पूरा सिस्टम जो है वो अगर व्यवस्थित है, निश्चित है, फिक्स है, ठीक है, उस पूरे सिस्टम में हम भी एक यूनिट हैं। हम भी जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताइए। फिक्स, स्थिर, निश्चित आचरण हमारा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिसमें डूबे हैं, हम जिसमें भीगे गिरे हैं, हम जिसमें हैं वही हम हैं, तो हम वैसे बन सकते हैं। हमारा भी आचरण निश्चित हो सकता है, हमारा भी आचरण फिक्स हो सकता है। हम भी उस धरती की तरह, उस पूरे ग्रह मंडल, सौर मंडल की तरह हमारा भी सब कुछ हार्मनी के साथ, बैलेंस के साथ सारा कुछ ठीक ठाक हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम पूर्ण, ये जो पूर्ण जो सिस्टम है इस पूर्णता में है। कहना चाहिए जहाँ 100% सब कुछ ठीक ठाक है उसमें हम एक ही तो गड़बड़ है,
तो सारा सही है, उसमें हम एक गड़बड़ है, तो गारंटी है हम भी ठीक होने वाले हैं, हो सकते हैं, इसका रास्ता है। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि अस्तित्व में नियम है, नियम में जो यूनिट चलता है वो व्यवस्थित दिखता है, जो यूनिट, जो एटम नियम में नहीं चलता है वो अव्यवस्थित दिखता है। वो अव्यवस्थित दिखना वो हम इंसान ही हैं। तो हम इस कार्यशाला या इसके दौरान हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम इन नियमों पे पूरी क्लास में बात करेंगे। ऐसे कौन से नियम हैं जिसको जानकर समझकर हम भी इनकी तरह निश्चित आचरण में जी सकते हैं। तो हमारी समस्या कहाँ पर है, हमारी समस्या यहाँ पर है, हमको इन नियमों का ज्ञान नहीं है, हमको इन नियमों की समझ नहीं है, हमने इन नियमों को कभी हमारे सिस्टम में आया ही नहीं है, इस तरह के नियम की कोई चर्चा हो। तो हमारे जीने का, जैसे मैंने कहा बिना ट्रेनिंग के लड़ाई में जाना मारे जाना, वैसे बिना ट्रेनिंग के इस लाइफ को जीना, ह्यूमन बीइंग लाइफ को, इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हमारी ट्रेनिंग क्या है, हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमको लाइफ के जीने के जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो नियम हमको समझना है। वो नियम समझ में आते ही हमारे लाइफ के सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी टाइप की प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम इस क्लास के दौरान हम सारी बातें हमारी क्या होगी, मेरी ओर से यही बातें होगी कि हम इंसान अनिश्चित क्यों हैं, हमारा कुछ भी फिक्स क्यों नहीं है, और ये ठीक कैसे होगा। और गारंटी है, अगर मेरी बात एक एक ध्यान से सुनोगे, समझोगे, चिंतन मनन करोगे, अभ्यास करोगे, मैं गारंटी देती हूँ आपके लाइफ के, करेंट लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको आप समझ पाओगे और देख पाओगे कि ऐसे ठीक होगा ये। और अगर ज़्यादा काम करोगे तो आप पर्सनली बहुत सुखी हो जाएंगे। पर्सनली सुखी का मतलब वही है, फिर से आ रहा है, सुख का मतलब है भूत की पीड़ा से मुक्ति, भविष्य की चिंता से मुक्ति और वर्तमान में जीना, है ना। ऐसा बिल्कुल हो सकते हैं, ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि प्रकृति पूरा नियम में है, व्यवस्थित है, सिस्टम में है। हम एक ही हैं जो अभी इस नियम को नहीं पहचाने हैं। हम लोग चर्चा किस बात की करेंगे, हम लोग इस क्लास में सारे नियम की चर्चा करेंगे। क्या नियम? नियम ये कि भाई मुझे जलन होती है किसी से, ये किस नियम के तहत जलन हो रही है, मुझे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, मारने पीटने का मन हो रहा है, ये किस नियम के तहत हो रहा है, ये ठीक कैसे होगा, इसका ठीक करने का कोई नियम है कि नहीं, हम उस पर बात करेंगे, है ना। मुझे सामने वाले में शंका हो रही है, या मुझे लग रहा है जरूर वो बैठ के मेरी बुराई कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर में, जो मन की बीमारियां जो है ना, वो सारी बीमारी क्यों है और वो ठीक कैसे होगा। ये बहुत सरल भाषा में ये प्रश्न का उत्तर है। उन सारे प्रश्न और उत्तर पे हम चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, ये नियम में बड़ी बड़ी बातें यहीं इसी क्लासरूम में छोटी सी एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हम अभी क्लास में हैं और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पंखा बंद है ना, वो चालू नहीं हो रहा है। मैं कहूँगी भैया बटन दबा के पंखा चालू कर दो, है ना। तो चालू किया आपने बटन और ये पंखा चालू नहीं हुआ, तो फिर मैं बोलूँ पता करो ये पंखा बंद कैसे है, चल क्यों नहीं रहा है। तो क्या क्या कारण होगा, है ना, या तो स्विच ऑफ होगा, है ना, या फिर लाइट गोल होगा, और या फिर पावर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई वायर कट गया होगा, चूहा काट दिया होगा, बटन स्विच ऑफ, बटन खराब हो गया होगा, कोई तो कारण है तब ये पंखा बंद है। अपने आप उसको कोई ड्रामा नहीं कर रहे कि भाई मैं नहीं चलूँगा, मैं तो सब ठीक है मैं चलूँगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई घटना के कारण वो बंद है। तो हमको, हम लोग पंखा बंद होने से परेशान दुखी नहीं होते, हमको पता है कोई कारण से बंद है। तो अगर मुझे आता है तो मैं सब करके देखता हूँ, मैं ठीक कर लेता हूँ। मुझे नहीं आता है तो मैं एक्सपर्ट मैकेनिक को बोलता हूँ, वो आके पूरा वायरिंग चेक करके बोलता है हाँ आपके अंदर एक वायर कट गया था, तो वो जोड़ने से बन गया। हम लोग इससे दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते कि बंद क्यों था। ठीक से सुनेंगे क्या हुआ, बंद था, किसी नियम से बंद था। मुझे नियम नहीं पता होने पे मैंने जिसको नियम पता है उस मैकेनिक को बुलाया, भाई तू ही पता कर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसने नियम पता किया, सारा चीज़ें चेक किया, उसको समझ में आया कि यहाँ पर ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको ठीक करने से ये ठीक हो गया। तो ध्यान देंगे, बंद है किसी नियम से,
पहचाना किसी नियम से, ठीक किया किसी नियम से और वो चालू हो गया किसी नियम से, कोई झंझट नहीं है। एज इट इज़ हमारे लाइफ में भी यही होता है। क्या होता है, मैं आज दुखी हुआ, मेरे अंदर आज चिड़चिड़ापन है, नाराजगी है ना, कुछ भी है, किसी नियम से ही होते हैं। नियम क्या है, या तो मैं स्वयं को नहीं समझ पाया या सामने वाले को नहीं समझ पाया, या सामने वाले के ज़्यादा अनिश्चित आचरण के कारण भी होता है। सामने वाला, मैं अगर ठीक हूँ, सामने वाला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो भी होता है। तो हम नियम को समझ पाएंगे तो उस हिसाब से उसको ठीक करने की क्या प्रोसेस है, वो सारी एक लंबी लंबी चर्चाएं आएंगी, हम बात करेंगे। तब इस कंडीशन में क्या मेरी उनसे नहीं बनती है, इस कंडीशन में क्या है ना, या नहीं मैं तो सही हूँ अगला ही गलत है, तब क्या, बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हैं इसमें, है ना। वो सारी बातें 1-1 घंटा लग सकता है बात करने में, लेकिन समझ में आएगा ज़रूर। तो ठीक से देखें, हमारे लाइफ में अगर हम कोई प्रॉब्लम में हैं तो किसी नियम से है वो प्रॉब्लम में, उस नियम को समझेंगे तो गारंटी है वो सॉल्व होगा। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये उदाहरण समझ में आया कि कोई घटना घटी है तो किसी नियम से घटा है, और वो समझ में आने पर हम पता कर पाते हैं ऐसा क्यों हुआ और ठीक करने की हम फिर कोशिश करते हैं। यहाँ भी शॉर्टकट नहीं है, हमको उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे वो बोलते हैं ना कि ऐसे ही वो पंखा नहीं बना के चला गया, वो साल भर से मेहनत सीखा है मैकेनिक का काम, तब जाके वो बना पाया है। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में अगर मैं हमेशा दुखी होता हूँ तो एक क्लास में 4 क्लास सुन के ठीक नहीं हो जाऊँगा, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। मैंने मैं ये कहूँगी इस क्लास से आपको ये फॉर्मूला ज़रूर मिल जाएगा कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूँ, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मिलने से वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, फॉर्मूले में काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे है ना, मैकेनिक में या इंजीनियर कोई भी है चीज़ें सीखता है पहले, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर धीरे धीरे वो उसके लाइफ में आ जाता है, वो सीख जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ में वो काम कर लेता है। एज इट इज़ ये भी ऐसा ही है, समझना और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना और फिर वो आपके जीने में आना, ऐसा। ठीक है, अभी तक जो बात हुई उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी हमारी जो बातचीत होगी प्रतिदिन, उसमें हम लोग लगभग मेरी ओर से हमारे निजी ज़िंदगी की समस्याएं और उसके समाधान पे चर्चा करेंगे। दूसरों की ज़िंदगी में अगर कोई समस्या है तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकूं, उसकी क्या मैं मदद कर सकूं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, सफल इंसान किसे कहेंगे, सफलता कैसे पाएंगे, तनाव में इंसान कैसे जाता है, डिप्रेशन में, उस तनाव से वो बाहर कैसे निकल पाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और वो पूरा कैसे होगा, सुखी होने के क्या फॉर्मूले हैं, और एक क्वेश्चन और था अभी जो कंटिन्यू हैप्पीनेस या निरंतर सुखी कैसे होंगे, उस पर गहरी चर्चा होगी हमारी, बहुत अच्छी चर्चा करेंगे हम कि सुख का सोर्स कहाँ है, हम हमेशा सुखी रहें, इसका सोर्स कहाँ पर है, वो कैसे हम पा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुखी होने का जो बेस है, आधार है, वो क्या है, दुख का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, हमारी आपस में नहीं बनती है, हम लोग दो इंसान की आपस में नहीं बनती है, और कैसे वो ठीक हो जाए उस पर हम काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारी है, परिवार की भी बात आएगी बीच में, परिवार व्यवस्था कैसा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और वो ठीक कैसे होगा। तो इन सारी बातों से आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये लाभ मिल सकता है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी की समस्या को समझ पाएंगे और खुद उसको ठीक कर पाएँ। उसके लिए आप काम कर सकते हैं अपने पर्सनल स्तर पे, और दूसरों की समस्या को सुन के उसको सही गाइडलाइन आप दे सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, दूसरों का भला आप कर सकते हैं। आप ये भी इससे आपको समझ में आएगा, और ये भी गारंटी है कि आपके अंदर में अगर अभी वर्तमान में अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उससे राहत जरूर मिलेगा, उसका सही रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, समझ में आएगा कि मेरा प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया, इसका रास्ता ये तो है, इससे ठीक हो जाएगा, ये मिलेगा ज़रूर, ये गारंटी है, क्योंकि बातें ही अपनी ऐसी होने वाली है कि वो आएगा ही इसमें, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ में मेरे ख्याल से अपना समय हो रहा है, और मेरी आप लोगों से ये अपेक्षा है, अगर आप पूरी कर पाएँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। हम लोग की बात हुई है 11 से 1, कोशिश करें, आज पहला दिन था इसलिए लगभग थोड़ा विलम्ब हुआ आने में सबको, लेकिन कोशिश करें हम एग्जैक्ट 11 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, है ना। तो हमारी बातें देखो, अगर मैं इस चीज़ को कहने जाऊँ, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तब जा करके, या 20 साल
पढ़ते हैं तब जा करके नौकरी तक पहुंचते हैं। सुखपूर्वक जीना है, उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको भी समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। लगभग मेरी जो इस तरह की क्लास है, अगर मैं किसी स्टूडेंट को छोड़ के अगर मैं बाहर कोई क्लास लेने जाऊँ तो हमारा क्लास का जो सिस्टम है उस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है। 8-9 घंटे की क्लास रहती है, कंटिन्यू 7-8 दिन, तब जाके हमारी बात लोगों तक पूरी पहुंच पाती है। और हमारा यहाँ पर बहुत कम है, हमने तो डेली 2 घंटे से ही शुरुआत की है। एक आपको भी एक परिचय हो जाए किस तरह की बातें होती है ना। तो उसमें कोशिश करें हमारे 2 घंटा, मुझे तो ये 7 दिन और ये 2 घंटे भी कम लग रहा है मेरे